अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद। दिस इज़ द 6th वीडियो ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 17 टू प्रॉब्लम नंबर 19। तो चलें स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम नंबर 17 से। प्रॉब्लम नंबर 17 में बताया गया कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर एट 50 सेंटीग्रेड, जबकि उसकी लेंथ 3 मीटर है और उसका जो डायमीटर है दैट इज 1 मिलीमीटर। सो डेटा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है कि रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है। टेम्परेचर 50 सेल्सियस है और जो लेंथ की वैल्यू है दैट इज 3 मीटर, डायमीटर 1 मिलीमीटर है। और ये कुछ कांस्टेंट्स हैं जो कि दोनों हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। एक है रेजिस्टिविटी या हम कह रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और दूसरा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये दोनों कांस्टेंट कॉपर के हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हमें डिटरमाइन करना है रेजिस्टेंस एट 50 सेल्सियस। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशनशिप है वो ये है, resistance at any temperature is equal to resistance at 0 Celsius multiplied by 1 plus temperature coefficient of resistance multiplied by change in temperature। तो ये इक्वेशन होती है जिसके थ्रू हम at any temperature resistance डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन की डेटा हम देखें कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, डेल्टा टी रिक्वायर्ड है जो कि हमारे पास है 0 से 50 तक, मीन्स 50 चेंज है। डेल्टा टी भी यही है, टी भी यही है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, आर नॉट की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो अगर हम आर नॉट को डिटरमाइन करें पहले, देन वी कैन डिटरमाइन द आर। तो आर नॉट मीन्स बेसिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो बेसिक होगा किसी भी कंडक्टर का वो किसके इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी कि 0 सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस होगा वो रो इंटू एल ओवर ए होगा, बाकी एक्सप्रेशन सेम है। तो यहाँ पे रो एल ओवर पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि वायर है, वायर इस तरह से होगी तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो पाई आर स्क्वेयर होगा, मल्टीप्लाई बाय दिस। अब हमारे पास सारी की सारी डेटा अवेलेबल है। डेल्टा टी की वैल्यू 50 सेल्सियस, अल्फा की वैल्यू 0.0039, 1 हमारे पास खुद एक जो है नंबर है, एल की वैल्यू 3 है, रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -8, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर हमारे पास 1 मिलीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ दिस मीन 0.5 मिलीमीटर। तो वह सारी की सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू 0.0184 ओम। प्रॉब्लम नंबर 18 में हमें बताया गया कि एक बल्ब है 60 वाट का जिसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 240 ओम एट 2020 सेल्सियस। जब उसका टेम्परेचर 2020 सेल्सियस है उस कंडीशन में उसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 240। ठीक है, उस कंडीशन में ये उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब आपको क्या मालूम करना है, टेम्परेचर की अगर वैल्यू हो जाए 20 सेल्सियस तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो वो रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए हमें यही कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम नंबर 17 वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर एसोसिएटेड रेजिस्टेंस की वेरिएशन है तो हमें एक्सप्रेशन यही लेना होगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि एक है हमारे पास टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, दूसरा 0 सेल्सियस पे। तो इसका मकसद है इट मस्ट बी सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ 2 स्टेप्स। 2 स्टेप आपको करने पड़ेंगे। कौन से? एक 20 सेल्सियस और 0 के लिंक का, दूसरा 0 और 20 के लिंक का। अब हमें 20 पे तो रेजिस्टेंस मालूम है, तो इट मीन्स दैट वी कैन डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से हम 0 सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये मालूम कर सकते हैं। जब 0 सेल्सियस पे मिल गया फिर हम देन जो है ना डिटरमाइन कर सकते हैं कि 20 सेल्सियस पे क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आर नॉट की वैल्यू डिटरमाइन की। ये एक्सप्रेशन आपके सामने मौजूद है, आर इज इक्वल टू आर नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी
आप 2020 से 0 पे मालूम कर रहे हैं, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा 2020। अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 23.319 ओम। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गया उसी फिलामेंट का एट 0 सेल्सियस। लेकिन आपको 0 सेल्सियस पे नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी रेजिस्टेंस एट 20 सेल्सियस। तो 20 सेल्सियस पे डिटरमाइन करने के लिए अगेन आप यही एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब आप क्या कर रहे होंगे, आप यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू ये इस्तेमाल कर रहे होंगे, अल्फा की वैल्यू जो उसकी है वो जो हमें गिवन है वही इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा डी। तो अब आप 2020 और 20 का नहीं ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, अब 0 से 20 पे जा रहे हैं, 0 से 20 पे जा रहे हैं जस्ट। तो इसका मतलब है डेल्टा टी मस्ट बी 20। तो आप यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू 20, अल्फा की वैल्यू 0.00461, आर नॉट की वैल्यू 23.319 ये सब्सटीट्यूट करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग यू विल फाइंड द रेजिस्टेंस 25.46 ओम। दिस विल बी द रेजिस्टेंस एट 20 सेल्सियस। प्रॉब्लम नंबर 19 में हमें ये दिया गया है कि एक हीटर है, वाटर हीटर, जिसमें जो वाटर का फ्लो है उसका रेट है 1 किलोग्राम पर मिनट, मीन्स 1 किलोग्राम पर 60 सेकेंड्स। और उसमें जो इनलेट आ रहा है पानी के लिए वो उससे जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर है 20 सेल्सियस। और हम डिज़ायर करते हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि जब उससे पानी निकले तो उसका टेम्परेचर हो जाए 80 सेल्सियस, मीन्स 60 सेल्सियस शुड बी द चेंज इन टेम्परेचर। तो इतनी चेंज टेम्परेचर में रिक्वायर्ड है, और उसको हमने जो कनेक्ट करना है वो कितना करना है, 220 वोल्ट पावर लाइन से। अब आप जस्ट ये बता दें कि व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, हीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो हीटर का रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए हमें पहले पावर की इक्वेशन को देखना पड़ेगा। पावर की इक्वेशन होती है P = v²/r। तो पावर हो जाएगी हीट पर यूनिट टाइम, मतलब हमें ये अगर मालूम हो जाए कि कितनी हीट वहाँ पे रिक्वायर्ड है तो उससे हम आर की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हीट का पता कैसे चलेगा, हीट का पता चलेगा कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज दिस टेम्परेचर। 60 सेल्सियस टेम्परेचर रेज करना है तो किसका करना है, वाटर का। वाटर का 1 किलोग्राम का 60 सेल्सियस टेम्परेचर रेज करना है। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि जब भी आप किसी मटेरियल का टेम्परेचर रेज करने की बात करते हैं, किसी स्पेसिफाइड मटेरियल का, तो इसका मकसद है यू हैव टू नो अबाउट इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड also the mass, also the temperature, then you can calculate the amount of energy required to raise that temperature। तो उसके लिए हमने वही चीज़ इस्तेमाल की, T तो वो सेम है। आपके पास जो हीट की अमाउंट होगी दैट विल बी इक्वल टू mc डेल्टा टी। आप पढ़ते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू cm डेल्टा टी या mc डेल्टा टी, तो वही हमने लिखा है। यहाँ पे हमने h लिखा था, डेल्टा Q भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अब इसमें इसको हमने रीअरेंज किया, आर को इस तरफ ले आए, आइसोलेट कर दिया, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिवाइड करेगी v²/m डेल्टा m/t c डेल्टा टी। तो यहाँ पे v² की वैल्यू जो हम यहाँ पे 220 सब्सटीट्यूट करेंगे, v² की वैल्यू मिल जाएगी। m/t मीन्स 1 किलोग्राम पर 60 सेकेंड, वो आप सब्सटीट्यूट करेंगे। c की वैल्यू वाटर के लिए 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है, वो आप सब्सटीट्यूट करेंगे। डेल्टा टी 20 to 80 है, मीन 60 केल्विन, 60 सेल्सियस, वो सब्सटीट्यूट करेंगे। जब सब्सटीट्यूट कर देंगे सब वैल्यूज तो आपको सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 11.5 ओम।